हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके जून 2026 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ NAND गेट इज इक्विवेलेंट टू अ बबल्ड OR गेट, बबल्ड XOR गेट, NOR गेट फॉलोड बाय एन AND गेट एंड बबल्ड AND गेट। तो बेसिकली हमारा NAND गेट जो है बबल्ड एंड गेट से बनता है या फिर बबल्ड और गेट से बनता है। बबल्ड एंड गेट जो होता है इससे हमारा नॉर बनता है, एंड जो हमारा बबल्ड और होता है इससे हमारा जो है NAND बनता है। एंड बबल्ड और जो होता है, बबल्ड एक्सॉर, इस ये जो है इससे हमारा कुछ भी नहीं बनता है, यह रिलेट ही नहीं करता है इससे। एंड नॉर गेट फॉलोड बाय NAND गेट, यह भी इससे रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Considered an XOR gate with four inputs X, Y, Z, and W. For which of the following combination of input of this XOR will be one? तो हमारे पास एक XOR गेट दिया हुआ है जिसमें कि चार इनपुट्स है X, Y, Z एंड W। एंड इन सब में से कौन सा कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट हम चूज करें जिसका कि आउटपुट XOR का वन आ जाए। दीज आर द ऑप्शंस, जहाँ पर x का वैल्यू वन दिया हुआ है, y का वन, z का जीरो एंड w का जीरो। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब हमारा इनपुट इवन होता है तो वहाँ पर हमारा आउटपुट जीरो आता है, एंड हमारा इनपुट ऑड होता है तो हमारा आउटपुट जो है वन आता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इनपुट काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनपुट देखो क्या है, वन वन। वन हमारे पास दो बार है तो यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट जीरो आ जाएगा। एंड दूसरा हम देखें, यहाँ पर भी वन दो बार है मतलब इवन है। एंड सी ऑप्शन देखें तो वन टू एंड थ्री, यहाँ पर तीन बार हमारा जो वन है, मीन्स यह जो है ऑड है। जब हमारा ऑड रहता है इनपुट तो वहाँ पर आउटपुट वन आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हम देखें, यहाँ पर जो है हमारा इवन इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। De Morgan theorems are particularly useful in simplifying logic expressions that have a large number of dash. Options है variables, constant, terms and operators। तो हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम्स का कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स मतलब कि हमारे पास ज़्यादा एंड और गेट होता है, तब हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which technology offers the highest level of customization for implementing digital logic circuits? ROM based design, LPA based design, FPGA based design and गेट एरे बेस्ड डिजाइन। तो सबसे पहले हम लोग रोम बेस्ड डिजाइन का बात करें तो रोम बेस्ड डिजाइन जो होता है वह फिक्स्ड लॉजिक पर काम करता है। एंड पीएलए पीएलए बेस्ड डिजाइन मतलब कि प्रोग्रामेबल एंड गेट, यह जो है प्रोग्रामेबल एंड गेट एंड और गेट पर काम करता है हमारा। एल पी ए जो सॉरी पीएलए जो होता है। एंड यहाँ पर हमारा है एफ पी जी ए बेस्ड डिजाइन। एफ पी जी ए मीन्स होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। एंड यह जो है पूरे हार्डवेयर को रिकॉन्फ़िगर करने का काम करता है, साथ में यह रीप्रोग्रामेबल भी होता है। एंड यह फुल्ली कस्टमाइज हो सकता है एंड हाईली फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग हाईली कस्टमाइजेशन लेवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग एफ का यूज करते हैं। एंड गेट एरे बेस्ड डिजाइन की बात करें तो यह जो है फुल्ली फ्लेक्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो हमारे पास ये चार लॉज दिए हुए, लाइक एब्जॉर्प्शन लॉ, बाउंडेड लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एंड इन सब में से हमें जो मैच करना है, एंड ये सारे ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे इजी जो हम इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखें। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा लॉ क्या बोलता है कि हम लोग जो है जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। तो डी का थ्री डी का थ्री जो है हमारा सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इजीली आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड यदि डिटेल्स में आप सॉल्व करना चाहें तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है हमारा। आइडेंटिटी लॉ होता है जब हमारा वन डॉट ए डॉट वन हो तो वह ए हो जाए, या फिर ए प्लस जीरो हो तो वह ए हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, ए प्लस जीरो इक्वल टू वन,
ए, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा। एंड बाउंडेड लॉ की बात करें तो बाउंडेड लॉ हमारा बोलता है जब ए प्लस वन हो तो हमारा वन हो जाए, एंड ए डॉट जीरो हो तो हमारा जीरो हो जाए। तो यहाँ पर ए प्लस वन है तो वन हो रहा है, तो ये बाउंडेड लॉ का है। एंड ये अब ऑप्शन लॉ है नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये हमारे पास बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, चलिए इस पर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एंड यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो यह 8 का यहाँ पर बनेगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। एंड यहाँ इस साइड जो है हमारा ए एंड बी रहेगा, एंड इस साइड जो है हमारा सी रहेगा। एंड यहाँ पर हमारा 1 कॉलम 2 3 एंड 4। तो हम लोग इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं 0 से, एंड 1, देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2, एंड यहाँ पर 3, देन यहाँ पर 4, एंड 5 6 एंड 7। एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 0 एंड 0 1 1 0 एंड 1 1। सेम इस तरह इस साइड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड यहाँ पर 1। तो हमारे पास कौन कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, 0 1 3 7। तो 0 पर हमारा 1 आ जाएगा, 0 1 3 एंड 7। तो यहाँ पर हम लोग अपना पेयर बनाना देखें तो पेयर हमारा जो यहाँ पर दो बन रहा है, एक 0 एंड 1 का पेयर बन रहा है हमारा, एंड दूसरा पेयर जो हमारा 3 एंड 7 का बन रहा है। तो ये हमारा दो पेयर हो गया। अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयर नंबर फर्स्ट को सॉल्व करें, 0 और 1 को सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0 0 एंड 0। ये तो हमारा 3 0 यहाँ पर हो गया, एंड दूसरा हमारा हो जाएगा 0 0 एंड 1। तो यहाँ ये जो है हमारे यहाँ पर कट गया, तो 0 0, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए का कम्प्लीमेंट एंड बी का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम लोग दूसरे पेयर का बात करें तो यह हमारा बन रहा है 3 एंड 7 पर। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा 0 1 1 एंड 1 1 एंड 1। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी एंड सी। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो फाइनल हमारा आंसर जो होगा, आंसर नंबर सी देखा जाए, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी, यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स 32:8 रोम्स। तो 32:8 रोम्स है, यह क्या डिस्क्राइब करता है, 8 वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स ईच, 32 वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स ईच, 32 इनपुट्स लाइन्स एंड 8 आउटपुट्स लाइन्स, 8 इनपुट्स लाइन्स एंड 32 आउटपुट लाइन्स। तो 32 जो है हमारा, 32 यहाँ पर हमारा वर्ड्स को बताता है, एंड 8 जो है 8 हमारा यहाँ पर इनपुट लाइन्स को बताता है, मीन्स बीट्स पर वर्ड को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम यदि टोटल स्टोरेज निकालने का ट्राई करें तो वह हो जाएगा हमारा 32:8, जो कि हमारा 256 बिट्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द डुअलिटी थ्योरम, द डुअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस 0 इक्वल टू ए इज। तो हमारा जो है डुअलिटी का थ्योरम होता है, एंड इस फंक्शन का जो हमारा डुअल क्या हो जाएगा। तो डुअलिटी का रूल क्या बोलता है, जब जो भी हमारा जीरो होता है वह वन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो वन होता है वह जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो डॉट में रहता है वह प्लस में हो जाता है, एंड जो प्लस में रहता है वह डॉट में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए प्लस 0 इक्वल टू ए। तो ए जो है हमारा एज इट इज रह जाएगा, एंड प्लस जो है प्लस हमारा डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 0 जो है 1 में हो जाएगा, एंड इक्वल टू ए। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर ए देखें तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सक्लूसिव और XOR गेट with two input when the input are 0 and 1 respectively, always 1 0, always 1, sometime 0 and sometime 1, it does not accept different inputs। तो जब भी हमारा XOR होता है वह इनइक्वलिटी पर काम करता है, जो भी हमारा XOR होता है वह इनइक्वलिटी पर काम करता है, और जो XNOR होता है वह इक्वलिटी पर इनइक्वलिटी पर काम करता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखें हमारा, ऑलवेज वन रहेगा हमारा इसका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ए एंड बी और ए एंड बी नॉट बी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ए है एंड बी है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 0 1 1 एंड 0 1 0 एंड 1। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, नोट बी भी है तो यहाँ पर हम लोग बी का कम्प्लीमेंट भी एक बार निकाल लेते हैं। बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 0 1 एंड 0। एंड सबसे पहले हम लोग ए एंड बी निकालते हैं। ए एंड बी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी यहाँ पर करेंगे तो ए डॉट बी जो हमारा आ जाएगा, 0 एंड 0 का 0 आ जाएगा, एंड 0 एंड 1 का आ जाएगा 0, एंड 1 एंड 0 का 0 आ जाएगा, एंड 1 1 का 1 आ जाएगा। ये हमारा ए एंड बी हो गया। एंड दूसरा है हमारा ए एंड बी नॉट। ए एंड बी नॉट इसमें करेंगे हम लोग ए एंड बी नोट। बी नोट में हम लोग करेंगे तो 0 एंड 1 में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन 0 एंड 0 में हमारा 0 आ जाएगा, एंड हमारा 1 एंड 1 में 1 आएगा। देन 1 एंड 1 में सॉरी 1 एंड 0 में 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो है निकाल लिया है ए एंड नोट बी को एंड ए एंड बी को। नेक्स्ट हम जो है इस दोनों में और लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 का 0 एंड 0 0 का 0, 1 एंड 0 का 1 एंड 1 एंड 0 का 1। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसको सिंपलीफाई करने के बाद ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which type of adder is designed to overcome the propagation delay issue in ripple carry adder and generate carry signal more efficiently? ऑप्शन है रिपल कैरी एडर, कैरी लुक अहेड एडर, बाइनरी एडर एंड हाफ एडर। तो हमारा रिपल कैरी एडर जो होता है वह कैरी को सिक्वेंसली चलने देता है, एंड यहाँ पर डिले जो है ज़्यादा होता है। एंड सेकंड है हमारा कैरी लुक अहेड एडर। कैरी लुक अहेड एडर जो होता है वह पैरेलली जनरेट करने देता है मीन्स सिग्नल्स को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आउटपुट ऑफ टू इनपुट NAND गेट इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज परमानेंटली कनेक्टेड टू 0 इच। तो दो इनपुट है हमारे NAND गेट का, एंड वहाँ पर हमारा एक जो है परमानेंटली 0 है इनपुट का, तो उसका जो है आउटपुट क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, हम लोग NAND जो क्या होगा हमारा ए डॉट बी का जो कम्प्लीमेंट होगा यह हमारा हो जाएगा NAND गेट। एंड एंड गेट हम लोग बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। तो ये हमारा एंड गेट हो गया। एंड इसका आउटपुट निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 0 एंड 1। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक जो इनपुट है वह परमानेंटली 0 है, मतलब कि ये भी 0 है एंड ये भी 0 है। तो हमारा क्या होगा, कभी भी 1 आएगा ही नहीं इसमें। तो हमारा जो है परमानेंटली जो है ये सारा 0 रहेगा, एंड 0 रहेगा तो उसका कम्प्लीमेंट 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। तो इन सब में से यूनिपोलर लॉजिक फैमिली कौन सा है, आर टी एल, डी टी एल, टी टी एल एंड एनमोस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर टी एल। आर टी एल का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड टी टी एल का फुल फॉर्म होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड टी टी एल का होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड एनमोस का होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एंड यहाँ पर यूनिपोलर का बात करें, यूनिपोलर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ वन टाइप का कैरियर होता है। एंड बाइपोलर में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है। इन सब में से जो हमारा आर टी एल है एंड डी टी एल है, टी टी एल है, ये तीनों जो है हमारा ये बाइपोलर है। एंड एनमोस जो है ये हमारा एन सॉरी यूनिपोलर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच इज़ द यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। तो यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप हम लोग किसे बोलते हैं, आर एस फ्लिप फ्लॉप को, या फिर जे के फ्लिप फ्लॉप को, या फिर डी फ्लिप फ्लॉप, या फिर टी फ्लिप फ्लॉप को। जो हमारा
जो फ्लिप फ्लॉप बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे हम लोग यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप हम किसे बोलते हैं? जो फ्लिप फ्लॉप बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे हम लोग यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वह यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन अ पीएलए what components are used to implement the combinational logic functions? AND gates or gates, NAND gate and XOR gates, NOR gates and XNOR gates, NOT gates and multiplexer। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पीएलए के अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज करके हम लोग कॉम्बिनेशन लॉजिक फंक्शन बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं पीएलए के अंदर। पीएलए का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। एंड इसमें जो है दो गेट का यूज किया जाता है, एक होता है हमारा और गेट एंड एक होता है एंड गेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग डोंट केयर कंडीशन इन द के मैप सिंप्लीफिकेशन? To mark cell that should not be included in the simplification purpose, to identicate cells that have a undefined logic value, to identify cells that are already in their simplest form, to mark cells that special logic function। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछा रहा है कि क्या पर्पस होता है डोंट केयर कंडीशन का, के मैप के अंदर हम लोग इसका क्यों यूज करते हैं। तो डोंट केयर जो है बेसिकली हम लोग एक्स या फिर जीरो लगा करके इसका हम लोग यूज करते हैं। एंड हम लोग जो है एक्स मानते हैं एंड ग्रुप बनाने का काम करते हैं इसमें। मतलब जहाँ पर ग्रुप एक्स बना करके हम लोग इसको पेयर या फिर क्वाड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखें, टू आइडेंटिकेट सेल डेट हैव अ अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which K-map simplification technique involve grouping cells that are not adjacent but share a common variable value? Pair simplification, quad simplification, octet simplification and group simplification। तो इस बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रैपिंग टेक्निक का यूज करते हैं। लाइक ये हमारे पास के मैप दिया हुआ है, एक कॉर्नर पर हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वाड बनाने का काम करते हैं। एंड इसको जो हम लोग बोलते हैं ग्रुप सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम लोग पेयर क्वाड या फिर ऑक्टेट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ग्रुप सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ complementing binary code where adjacent code differs in a 1 byte position? Option है BCD, ASCII code, Gray code and EBCDIC। तो बेसिकली हमारा सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बाइनरी कोड जो होता है वह हमारा होता है ग्रे कोड, जिस जहाँ पर हम लोग जो है 1 बिट का जो है डिफर्स होता है। एंड बीसीडी मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। एंड आज की तो आप लोग जानते होंगे करेक्टर को करेक्टर में बताता है, एंड करेक्टर कोड में यूज किया जाता है EBCIDC को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच टाइप ऑफ काउंटर uses a feedback mechanism to achieve non-sequential counting? जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। तो कौन से सीक्वेंशियल काउंटिंग का हम लोग यूज करते हैं फॉर अचीविंग नॉन सीक्वेंशियल काउंटर? तो जो हमारा जॉनसन काउंटर होता है यह इस तरह का काउंटर है जिसमें नॉन सीक्वेंशियल काउंटिंग मशीन के लिए फीडबैक मैकेनिज्म का हम लोग इसमें यूज करते हैं। एंड इसमें जो है ट्विस्टेड रिंग काउंटर का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एन एनकोडर इज यूज टू convert an analog signal to a digital signal, convert a digital signal to a analog signal, encode binary information into a smaller set of bits, decode binary information into a large sets of bits। तो हम लोग जो है इनकोडर का क्यों यूज करते हैं? एनकोडर बेसिकली यूज किया जाता है टू कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू अ स्मॉलर सेट ऑफ बिट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका
आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने जो है कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।